बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सऊदी खातून की वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आने के बाद वायरल हो गई, जिसके अंदर वो बता रही है कि मेरी खुद्दामा जो घर से भाग गई है, जाते हुए उसने एक ऐसा काम किया कि हमारा पूरा घर बर्बाद हो सकता था। ये वीडियो एक तो आपको दिखाएंगे और दूसरा ये सिर्फ़ एक सऊदी खातून या खुद्दामा की कहानी नहीं, बल्कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम ऐसे मामलात में फंसे हुए हैं। नतीजतन किसी दूसरे ने हमारी ज़िंदगी मुश्किल क्या बनानी, हमने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात इकट्ठा कर रखी हैं। ये वीडियो देखिए, इसके पीछे की स्टोरी सुनिए और बताइएगा कि हम में से कितने ही ऐसे हैं जो ऐसी अजीब उलझनों में पड़ के अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. تخيل الخدامة انحاشت وبنتي تركت بنتي هنا في المطبخ، تخيلوا مشغلة الفرن، يعني زين بنتي ما اختنقت، زين بنتي ما ماتت. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. احس بيغمى علي، والله العظيم احس بيغمى علي، قهرتني. صحيح ان بنتي اهم شيء انها بصحة وعافية، بس الحركة هذه ليه يعني صدق ايش جاها مني، ايش جاها مني. सऊदी खातून का कहना है कि मैं घर के काम कर रही थी और मैंने अपनी बेटी को खुद्दामा के पास किचन में छोड़ रखा था। कुछ ही देर के बाद मुझे धुआं और स्मेल किचन से आने लगी। जब मैं वहाँ पे आई तो ये सारा मंज़र था जैसा कि आपने देखा कि धुआं उठ रहा है और खुद्दामा वो यहाँ से भाग चुकी है और जाते हुए उसने बच्ची को माइक्रोवेव ओवन के करीब बिठाया और उसके बाद माइक्रोवेव को आग लगा के वहाँ से फ़रार हो गई। खुद्दामा का ये तो पहले से ही प्लान था कि घर से भागना है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर ऐसे होता है कि खुद्दामा घर से चली जाती हैं, दूसरी जगह पे उन्हें डबल तनख्वाह की ऑफ़र होती है इसलिए। और ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि रमज़ान में काम भी बहुत करना पड़ता है, ये भी वजह है कि खुद्दामा अक्सर घर से फ़रार हो जाती हैं। तो इस खुद्दामा का जो भी मामला था, लेकिन इसने बच्ची के साथ जो किया वो तो अल्लाह का शुक्र है। सऊदी खातून ने बताया कि मेरी बच्ची महफूज रही, उसे कोई घुटन नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, मामूली ज़ख्मी हुई है और मैं तब तक आ चुकी थी। अगर ये खुद्दामा यहाँ से जाना चाहती थी तो ये आसानी से जा सकती थी। किसी छोटी बच्ची को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, उसे इरादतन कत्ल करने की कोशिश करना, इसकी इसे बिल्कुल ज़रूरत ना थी। ये सऊदी खातून भी कहती है कि आखिर उसका मुझसे क्या बैर था, मुझसे क्या दुश्मनी थी और इसे ये सब करके क्या मिला। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी बच्ची महफूज है। ख़वातीनो हज़रात, ये मामला जब मैं अपने मुतालिक सोचूं तो मुझे बाज़-औक़ात ऐसी कई जगहों पे ये नज़र आता है अपनी ज़ात के अंदर कि मैं खामख़ा दूसरों के मुतालिक मनफी जज्बात अपने दिल में पाले रखता हूँ। मैं ये एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस मामले की जड़ तक पहुँचने में आसानी हो और इसको एक्सेप्ट करके इससे छुटकारा हासिल करने में हमें आसानी हो। जब लोगों के मुतालिक छोटे छोटे मनफी जज्बात दिल में पलते हैं तो ये एक ख़तरनाक अजदहे की सूरत इख्तियार करते हैं और फिर बाद में आप कोशिश करते हो, पहले तो ख्वाहिश करते हो कि उसका नुकसान हो जाए जिसके मुतालिक आप अच्छा नहीं सोचते, और अगर ना हो पाए और आपको कभी मौका मिले तो आप उसका ऐसा ख़तरनाक नुकसान करोगे कि वो हो सकता है जान से जाए या उसको माली नुकसान हो और आप भी यानी मैं भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम बनूँ। तो ये मैं अपने आप को शामिल करके इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब इस चीज़ से बचें। ये खुद्दामा और इसकी मालकन के दरमियान ज़रूर कोई ना कोई चपकलिश या मनफी रवैया होगा जो पलते पलते इतना ताकतवर खूनखार बन गया कि एक छोटी बच्ची को कत्ल करने से भी उसने दरेग नहीं किया। ये तो अल्लाह का करम था कि उसकी ज़िंदगी बच गई। दरख्वास्त यही है कि हम अपना एहतसाब खुद करें और ऐसे मनफी रवैये जो हमारी ज़िंदगी को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं उनसे हम अभी से तौबा कर लें। यकीन करें, जो मोहब्बत वाले हैं, जो अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, मालिक उनके लिए ऐसे रास्ते बनाता है और ऐसी हिफाजती दीवारें उनके गिर्द होती हैं कि ना कोई गम उन तक पहुंचता है, ना परेशानी उन तक आती है, और अगर कुछ आ भी जाए तो मालिक का साथ ऐसा नसीब होता है कि उस साथ की वजह से उस गम और परेशानी का पता नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मस्बत सोचने और इंसानों के लिए अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए।